आज हम श्री रामकृष्ण के कुछ उपदेशों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास द सिंपल पाथ टू डिवाइन लव के कुछ अंश हैं और इनमें मतलब भक्ति, गुरु और सांसारिक जीवन, इन सब के बीच आध्यात्मिकता को लेकर बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार दिए गए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये शिक्षाएं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, वो हमारी आज की जो इतनी जटिल जिंदगी है उसमें भी इतनी ताकतवर और प्रासंगिक क्यों है। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी ये जो सादगी है वो कोई भोलापन नहीं है, हाँ, बल्कि ये एक बहुत गहरी समझ का, कह सकते हैं, नतीजा है। अक्सर हम लोग आध्यात्मिकता को बहुत जटिल बना देते हैं, है ना? सही बात है। जबकि रामकृष्ण उसे उसके सबसे बुनियादी तत्व मतलब प्रेम और सच्चाई उस पे वापस ले आते हैं। तो आज हम इसी सादगी के पीछे जो गहराई छुपी है उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे खोल के समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो श्री रामकृष्ण कहते हैं वो ये है कि भगवान दूर नहीं है। वे कहते हैं मन को निर्मल कर लो, अहंकार को त्याग दो और प्रेम से पुकारो, वे तुरंत उत्तर देंगे। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या ये असल में सबसे मुश्किल काम नहीं है? बिल्कुल। निर्मल मन और अहंकार का त्याग, ये तो पूरी जिंदगी की साधना लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इन शिक्षाओं का एक तरह से विरोधाभास और सौंदर्य भी है। अच्छा। शर्तें बहुत सरल हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना वो बहुत कठिन है। निर्मल मन और अहंकार का त्याग, ये मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं, ये कोई बाहरी क्रियाएं नहीं है। हाँ, ये कोई कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल। आज के दौर में जब आध्यात्मिकता को अक्सर मतलब जटिल अनुष्ठानों से या महंगी तीर्थयात्राओं से जोड़ दिया जाता है, तब ये उपदेश हमें वापस अपने भीतर देखने को कहता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सारा खेल जो है वो मन के स्तर पर है। ये बाहरी कर्मकांड से ध्यान हटाकर आंतरिक शुद्धता पर ले आता है। और इसी सिलसिले में एक भक्त उनसे एक सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, खासकर जब हम मुश्किल में होते हैं। क्या? वो पूछता है कि क्या भगवान सचमुच मनुष्य पर दया करते हैं? ये एक बहुत ही मानवीय सवाल है ना? हाँ, बिल्कुल। जब लगता है कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हाँ, तो ये संदेह उठना बहुत स्वाभाविक है। और इस पर श्री रामकृष्ण का जवाब जो है वो किसी दार्शनिक सिद्धांत की तरह नहीं आता, नहीं। बल्कि एक बहुत ही सहज और दिल को छू लेने वाले उदाहरण के रूप में आता है। वे हंसकर कहते हैं, बिल्कुल करते हैं। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, पर जो बच्चा माँ को पुकारता ही नहीं, माँ कैसे जाने कि उसे भूख लगी है? ये उदाहरण, ये इतना सरल है और फिर भी इतना गहरा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और कुरे दें, तो क्या इसका ये मतलब है कि ईश्वर की कृपा सशर्त है? मतलब अगर हम पुकारेंगे नहीं तो हमें मदद नहीं मिलेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि रामकृष्ण आध्यात्मिकता को एक डिवाइन वेलफेयर के मॉडल से निकालकर, यानी ईश्वरीय खैरात। हाँ, ईश्वरी खैरात के मॉडल से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप यानी जिम्मेदारी की साझेदारी के मॉडल में ले आते हैं। अच्छा। उनका कहना ये नहीं है कि कृपा मौजूद नहीं है, कृपा तो हवा की तरह हर जगह है, लेकिन पुकारना उस खिड़की को खोलने जैसा है जिससे वो ताजी हवा अंदर आ सके। तो ये भक्त को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की भूमिका से निकालकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सह निर्माता बनाता है। ये एक आत्मसम्मान देता है। हाँ, कि मेरी कोशिश भी मायने रखती है। आध्यात्मिक यात्रा का सह निर्माता, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये पुकार क्या है? क्या ये सिर्फ मंत्रों का जाप है या किसी खास तरीके से प्रार्थना करना? हाँ, आज की दुनिया में तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। जहां हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा हुआ है, उस सच्ची पुकार का क्या मतलब है? देखिए, श्री रामकृष्ण के लिए पुकार का मतलब शब्दों का दोहराव नहीं था, बल्कि एक गहरी आंतरिक चाहत, एक तीव्र इच्छा थी। जैसे एक बच्चा जब रोता है तो वो पूरे दिल से, पूरी एकाग्रता से रोता है, उसका पूरा अस्तित्व उस एक क्रिया में शामिल हो जाता है। सही बात है। आज के अटेंशन इकोनॉमी के दौर में जहां हमारा ध्यान ही सबसे कीमती वस्तु है, सच्ची पुकार का मतलब है अपने बटे हुए ध्यान को समेटकर एक बिंदु पर केंद्रित करना। अच्छा। वो 5 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पुकार सच्ची है, बिना किसी छल के, तो वो घंटों के यंत्रवत जाप से ज्यादा शक्तिशाली है। बर्तन सोने का हो सकता है, पर अगर उसमें अहंकार का छेद है तो कृपा का पानी कभी नहीं भरेगा।
रामकृष्ण का जोर उस बर्तन की सफाई पर था। ये पुकारने और आंतरिक सफाई का विचार बहुत व्यक्तिगत लगता है, लेकिन अक्सर लोग इस रास्ते पर अकेले चलने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि वो भटक जाएंगे या कोई बताने वाला चाहिए। हाँ, कोई बताने वाला चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। और यहीं पर गुरु की भूमिका का सवाल उठता है, जो भारतीय परंपरा में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में श्री रामकृष्ण का क्या कहना था? ये एक बहुत ही स्वाभाविक पड़ाव है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक यात्रा शुरू करता है तो उसे एक नक्शे या एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होती ही है। बिल्कुल। इस पर श्री रामकृष्ण का दृष्टिकोण बहुत ही संतुलित और स्पष्ट है। वे कहते हैं, गुरु दीपक की तरह है। दीपक स्वयं नहीं चलता, परंतु उसके प्रकाश से मार्ग दिखाई देता है। ये रूपक बहुत सुंदर है। दीपक वो रास्ता तय नहीं करता, सिर्फ रोशनी देता है। बिल्कुल, और यही इस रूपक की गहराई है। ये गुरु को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है, मंजिल के रूप में नहीं। ये अंधभक्ति और व्यक्ति पूजा के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है, जो अक्सर आध्यात्मिक समूहों में एक समस्या बन जाती है। हाँ, बन जाती है। रामकृष्ण के अनुसार गुरु एक साधन है, साध्य नहीं। उसका काम आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है, ना कि अपनी बैसाखी बनकर रहने देना। एक अच्छा गुरु आखिरकार खुद को अप्रासंगिक बना देता है, क्योंकि शिष्य इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपनी रोशनी खुद बन सके। लेकिन यहाँ एक बहुत महीन रेखा है, मार्गदर्शन और निर्भरता के बीच की रेखा। हाँ, अक्सर लोग गुरु पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सोचते हैं कि गुरु ही सब कुछ कर देंगे। इस खतरे से कैसे बचा जाए? रामकृष्ण इस बारे में भी बहुत साफ थे। वे आगे कहते हैं, गुरु केवल राह दिखाता है, चलना भक्त को स्वयं पड़ता है। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जबरदस्त जोर है। ये बताता है कि मार्गदर्शन और व्यक्तिगत प्रयास दोनों ही आवश्यक हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, गुरु की भूमिका अज्ञान के अंधेरे को दूर करने की है। जैसे दीपक अंधेरे कमरे में चीजों को उजागर कर देता है, लेकिन एक बार जब रास्ता दिख जाए तो उस पर आने वाली कठिनाइयों का सामना, कांटों से बचने का काम और मंजिल तक पहुंचने की मेहनत, वो साधक को खुद करनी होगी। गुरु आपको तैरना सिखा सकता है, पर नदी तो आपको ही पार करनी होगी। तो यह आध्यात्मिक यात्रा को बहुत यथार्थवादी बना देता है। इसमें कोई जादुई समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह कृपा और मेहनत का एक मिला-जुला रास्ता है। यह शिष्य को अपनी यात्रा का नायक बनाता है, न कि किसी और की कहानी का एक मामूली किरदार। ठीक कहा आपने। ये शिष्य को सशक्त बनाता है। ये कहता है कि अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रकाश उपलब्ध है, लेकिन आंखें तुम्हें ही खोलनी होंगी और कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात तो समझ आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती न तो अहंकार है और न ही गुरु की कमी। तो क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है रोजमर्रा की जिंदगी का शोर, उसकी भागदौड़। एक गृहस्थ भक्त उनसे यही सवाल पूछता है, हम गृहस्थ लोग जो परिवार, नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों में फंसे हैं, क्या हम भगवान को पा सकते हैं? ये सवाल आज भी लाखों करोड़ों लोगों के मन में है। और ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हमें लगता है कि आध्यात्मिकता के लिए हिमालय जाना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। बिल्कुल। लेकिन श्री रामकृष्ण का जवाब इस पूरी धारणा को पलट देता है। वो बहुत ही व्यवहारिक और प्रेरक जवाब देते हैं। वे कहते हैं, क्यों नहीं? कमल पानी में होता है, पर उस पर पानी नहीं टिकता। वैसे ही संसार में रहो, पर मन भगवान में रहे। ये सुनने में जितना सुंदर लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। आज की 24/7 कनेक्टेड दुनिया में, जहाँ काम, सोशल मीडिया और तनाव का कीचड़ हर पल हमारे दिमाग पर हावी रहता है, इस तरह की अनासक्ति को कैसे साधा जा सकता है? ये कमल वाली बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? आपका संदेह जायज है। ये आदर्शवादी लगता है, लेकिन रामकृष्ण इसे और व्यवहारिक बनाते हैं। ये जो उपमा है, ये आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक बनाती है। लोकतांत्रिक कैसे? ये उसे तपस्वियों और सन्यासियों के एकाधिकार से निकालकर आम इंसान की रसोई और दफ्तर तक ले आती है। संदेश यह है कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक अवस्था है। हाँ। आपको कीचड़ से भागना नहीं है, बल्कि कीचड़ में रहते हुए उससे अछूता रहना सीखना है। और इसके लिए वे एक और घरेलू उदाहरण देते थे, जो कमल से भी ज्यादा व्यावहारिक है। वो क्या था?
वे कहते थे कि जैसे गांव की औरतें सिर पर पानी से भरे कई घड़े रखकर मीलों चलती हैं। हाँ, मैंने देखा है। वे रास्ते में सहेलियों से बातें करती हैं, हंसती हैं, बच्चों को डांटती भी हैं, लेकिन उनका एक अंश, उनका ध्यान हमेशा सिर पर रखे घड़े पर टिका रहता है कि वो गिरे नहीं। अच्छा। वे कहते हैं गृहस्थ को भी इसी तरह अपने सारे काम करने चाहिए, नौकरी, परिवार, समाज, लेकिन मन का एक हिस्सा हमेशा ईश्वर पर टिका रहना चाहिए। ये उदाहरण तो बहुत ही जबरदस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से करने की जरूरत है। ये डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट या अनासक्त कर्म का सिद्धांत है। हाँ, कह सकते हैं। आप दुनिया के सारे काम करें, लेकिन आपका एक एंकर हो, एक केंद्र बिंदु हो, जहां आपका मन वापस लौट कर आ सके। बिल्कुल, वो घड़ा आपका आध्यात्मिक लंगर है। वो कुछ भी हो सकता है, ईश्वर का नाम, कोई मंत्र, या बस ये बोध कि मैं ये सब एक बड़ी शक्ति के लिए कर रहा हूँ। ये मल्टीटास्किंग के बीच सिंगल टास्किंग का एक आध्यात्मिक रूप है। आप 100 काम कर रहे हैं, लेकिन आपका केंद्रीय ध्यान एक ही जगह पर है। यह अभ्यास बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय उसके साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। आप दुनिया में हैं, पर दुनिया आप में नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें, एक सरल पुकार, गुरु का मार्गदर्शन और संसार में रहते हुए साधना, तो इन सबका सार क्या है? अंत में श्री राम कृष्ण इन सभी शिक्षाओं को किस एक बिंदु पर लाकर छोड़ते हैं? अंत में वे सारी जटिलताओं को हटाकर इसे प्रेम और सच्चाई की सबसे बुनियादी शर्त पर ले आते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर सरल हैं। जहां छल है, वहां ईश्वर नहीं मिलते। जहां प्रेम है, भक्ति है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। आज की दुनिया में जहां हर चीज में दिखावा है, जटिलता है, रणनीति है, ये विचार हवा के ताजे झोंके जैसा है। सही बात है। ये कहता है कि आपको आध्यात्मिक होने के लिए कुछ बनना या कुछ खास करना नहीं है, बस जो छल और बनावटीपन आपने ओढ़ रखा है, उसे उतार फेंकना है। और कहते हैं कि अपनी बात को समाप्त करते हुए वे अक्सर भाव में आ जाते थे। हाँ, बिल्कुल। इस अंश के अंत में भी वे एक भजन गाते हैं, मन रे कृष्ण नाम अमृत पियो, वही नाव, वही तट, वही पार, बस नाम ही सहारा। और भजन के बाद वे समाधि में लीन हो गए। ये दिखाता है कि ये उनके लिए केवल सिद्धांत नहीं था। नहीं, ये एक जीवंत अनुभव था। हाँ, एक जीवंत अनुभव था। उनका समाधि में चले जाना इस बात का प्रमाण है कि ये विश्वास उन्हें अनुभव के उच्चतम शिखर पर ले जाता था। और ये जो भजन है, ये पूरे दर्शन का निचोड़ है। कैसे? जब सारे रास्ते जटिल लगें, जब मन निर्मल न हो पाए, जब अहंकार न जाए, जब संसार का कीचड़ बहुत ज्यादा चिपचिपा लगे, तब क्या करें? तब क्या करें? हाँ, तब रामकृष्ण कहते हैं कि बस नाम का सहारा लो। इस भजन में नाम ही नाव यानी साधन भी है, तट यानी सुरक्षा भी है, और पार यानी मंजिल भी है। अच्छा। इसका मतलब है कि साधन और साध्य एक हो गए हैं। जब सारे तर्क और प्रयास थक जाते हैं, तब केवल विश्वास और समर्पण ही बचता है। तो आज हमने श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं से कुछ मोती चुने। हमने देखा कि उनका रास्ता कितना सरल है, निर्मल मन, सच्ची पुकार और व्यक्तिगत प्रयास। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता सिर्फ जंगलों या गुफाओं के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे घरों और हमारे कामकाज के बीच भी संभव है। ये पलायन का नहीं, बल्कि रूपांतरण का मार्ग है। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर श्री रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर सरल हैं और छल या जटिलता वाली जगह पर नहीं मिलते, तो आज के आधुनिक जीवन में वे कौन से छल या जटिलताएं हैं जिन्हें हम अनजाने में अपने और उस परम सरलता के बीच हर रोज खड़ा कर देते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारा डिजिटल भटकाव या दूसरों से बेहतर दिखने की हमारी होड़, यही वे आधुनिक छल हैं जो हमें उस सहज, सरल अनुभव से दूर